हेलो, क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहते थे पर भरना भूल गए हैं या फिर आपने गलत इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया है? नो प्रॉब्लम, आज का ये वीडियो आपके ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। नमस्ते, आई एम गरिमा and I welcome you back to Namaste FinTax, where tax and finance are simple and easy to understand. Namaste, I am Vanita. Today we are going to dive in a topic which confuses people the most. क्या है ये belated return, revised return and updated return? Exactly. ये तीनों terms belated, revised and updated sound similar, पर इन तीनों के अलग अलग purposes हैं। तो आज हम जानते हैं इनको one by one कि ये क्या होते हैं। वनिता जी, क्या आप सबसे पहले बता सकते हैं कि बिलेटेड रिटर्न्स क्या होते हैं? बिल्कुल, बिलेटेड रिटर्न जो नाम से ही पता चलता है, अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल किया है वो बिलेटेड रिटर्न ट्रीट होगा। सपोज फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए ड्यू डेट मोस्ट इंडिविजुअल्स टैक्स पेयर्स के लिए है 31 जुलाई 2025 एंड अगर रिटर्न सपोज फाइल हुआ है 10 अगस्त 2025 को, तो यह बिलेटेड रिटर्न ट्रीट होगा। अब हम बात करते हैं बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। बिलेटेड रिटर्न फाइल करने में सबसे पहली चीज है सेक्शन 234F में पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ द रिटर्न जो है अप टू ₹5,000। सेकेंड, अगर किसी टैक्स पेयर के रिटर्न में रिफंड क्लेम हो रहा है और उस पर जो उसे इंटरेस्ट मिलने वाला है वो उसे कम मिलेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर किसी टैक्स पेयर ने अंडर द हेड बिजनेस और कैपिटल लॉस बुक किया है तो वह रिटर्न में बिलेटेड रिटर्न होने की वजह से वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ओह, तो यदि आपकी कोई ट्रेडिंग इनकम है, अगर आपकी कोई रियल एस्टेट इनकम है या फिर कोई भी और बिजनेस इनकम है, तो आप आपके लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं पाएंगे। और अगर इसका मतलब ये है कि आपने डेडलाइन मिस कर दी है तो ये इसका इफेक्ट आपके फ्यूचर ईयर्स पे भी आएगा। ओके गरिमा जी, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं रिवाइज रिटर्न क्या होता है? जी, रिवाइज रिटर्न एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ने हमको प्रोवाइड की है। तो यदि आपने आपका रिटर्न फाइल कर दिया है 31 जुलाई के पहले, पर आपको बाद में रियलाइज होता है कि अरे मैंने एफडी इंटरेस्ट नहीं दिखाई या फिर मैंने कोई गलत डिडक्शन क्लेम कर लिया है, तो यू कैन स्टिल रेक्टिफाई द मिस्टेक एंड आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो रिवाइज रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 31 दिसंबर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको FY25 का रिवाइज रिटर्न फाइल करना है तो वो आप 31 दिसंबर 2025 तक फाइल कर सकते हैं। ओके, दैट इज जेनरस टाइमलाइन। और बेस्ट पार्ट है इसमें आप पेनल्टी के लिए भी लायबल नहीं है अगर आपने वॉलंटरीली अपना रिटर्न रिवाइज किया है बिफोर गेटिंग एनी नोटिस फ्रॉम द डिपार्टमेंट। जस्ट रिमेंबर, आप जो रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं इट विल बी ट्रीटेड एज योर फाइनल रिटर्न फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर। Yes, let's talk about updated return, which was introduced under section 139(8)(a). आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं किया, आपने बिलेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं किया ड्यू टू एनी रीजन, गवर्नमेंट आपको फिर से एक अपॉर्चुनिटी देती है ताकि आप आपका ITR फिर फाइल कर सके। ये दो सिचुएशंस में पॉसिबल है, या तो आपने पहले ITR फाइल ही नहीं किया या फिर आपने कोई इनकम स्किप कर दी है या फिर रॉन्ग रिपोर्टिंग कर दी है। यस, और गवर्नमेंट आपको अपॉर्चुनिटी देती है अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की जिसकी लिमिट है 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट है अप टू 31 मार्च 2030। अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं, लाइक अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आप अपनी टैक्सेबल इनकम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, आप अपडेटेड रिटर्न में रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और आपको एडिशनल टैक्स लायबिलिटी पे करनी होगी जो है 25 to 50% ऑफ एक्स्ट्रा टैक्स इनकम। It's like a cleanup window. Better to fix things before you get a tax notice. Yes, so let's summarize now all 3 types of returns. तो एग्जाम्पल लेते हैं, आपको FY24-25 के लिए ITR फाइल करना है। सबसे पहले है बिलेटेड रिटर्न, जो कि आपने पहले रिटर्न फाइल ही नहीं किया 31 जुलाई तक, तो आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2025। इसमें आपको 5,000 तक की पेनल्टी भी लग सकती है और लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। सेकेंड टाइप है आपका रिवाइज रिटर्न। इसका मतलब आप पहले फाइल कर चुके हैं पर कुछ मिस रिपोर्टिंग के वजह से आपको वो रिटर्न करेक्ट करना है, इसकी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और दिस विल बी ट्रीटेड एज योर ओरिजिनल रिटर्न आफ्टर प्रोसेसिंग। थर्ड है आपका अपडेटेड रिटर्न।
जो कि आपने पहले रिटर्न फाइल नहीं किया या फिर कुछ गलत रिटर्न फाइल कर दिया है, ये आप फाइल कर सकते हैं 31 मार्च 2030 तक। मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आप फाइल कर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न 31 मार्च 2030 तक। सो द गोल्डन रूल इज दैट फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न बिफोर 31 जुलाई टू अवॉइड एनी कॉम्प्लिकेशंस। अगर आप कुछ मिस्टेक कर चुके हैं रिटर्न फाइल करने में, डोंट पैनिक, आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप कोई मेजर इनकम रिपोर्ट करना भूल गए हैं तो आप रिटर्न अपडेट कर सकते हैं। ये जो ट्रांसपेरेंसी है ये आपको ना सिर्फ स्क्रूटनी से बचाएगी बल्कि आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करेगी विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वी होप this video helped you to understand what is the difference between belated return, revised return and updated return. अगर आप ITR फाइलिंग के लिए रेडी हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए namastefintax.com। अगर आपका बिलेटेड रिटर्न है, रिवाइज रिटर्न है या अपडेटेड रिटर्न है, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो आपको गाइड करेंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है प्लीज कमेंट सेक्शन में अपडेट कीजिए। वी विल ट्राई टू टेक अप दोज टॉपिक्स इन द नेक्स्ट वीडियोस। अंटिल देन, नमस्ते।